आज हम देखने वाले हैं डाल्टन्स लॉ। इसको एटॉमिक थ्योरी भी कहा गया है कि डाल्टन्स का लॉ ही एक एटॉमिक थ्योरी थी। दैट्स व्हाई इसका दूसरा नाम ऐसा भी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स लॉ। यह लॉ डाल्टन्स ने दिया था इन 1808। 1808 में डाल्टन्स ने ये लॉ दिया था। इस लॉ में उसने एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ सम पोस्टुलेट्स, कुछ पोस्टुलेट्स के थ्रू, और वो पोस्टुलेट्स आपको यहाँ पे मेंशन है। इसमें एटम एक्चुअली होता क्या है, रिएक्शन में वो एटम का क्या चेंज आता है, कैसे रीअरेंजमेंट होता है, उसके बारे में उसने सब कुछ मेंशन किया है इन पोस्टुलेट्स के थ्रू। तो उसका डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट जो कि एटम की डेफिनेशन भी है कि व्हाट इज एटम, तो वो पोस्टुलेट क्या है, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, कोई भी मैटर हो, मैटर यानी क्या होता है आपको पता है कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या कोई मिक्सचर हो, वो हमेशा किससे बना है, वेरी टाइनी पार्टिकल दैट इज एटम। चाहे आप एलिमेंट लो, समझो मैंने कोई एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन या हीलियम, लिथियम, ये एलिमेंट हो गए। कोई कंपाउंड, मतलब दो एलिमेंट को कंबाइन करके बना हुआ, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है, तो कोई कंपाउंड या तो कोई मिक्सचर मतलब डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर हो, जैसे एटमॉस्फेयर, एयर एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। तो चाहे आप एलिमेंट लो या कंपाउंड लो या मिक्सचर लो, वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, काफी छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, और उन टाइनी पार्टिकल्स का नाम क्या है, एटम। ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड चीज उसने क्या बोला है कि ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, समझो अगर मैं कोई हाइड्रोजन लिया, अब हमको पता है कि अगर हमने एक हाइड्रोजन लिया हुआ है, इस हाइड्रोजन में n नंबर ऑफ मोल्स के, दैट इज अवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अब मतलब इसका कहना है कि अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, जैसे हाइड्रोजन लिया है, तो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, इसके अंदर जितने ये एटम्स होंगे, n मोल्स ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, वो सबके सब आइडेंटिकल होंगे। किस किस में, उनकी साइज सेम होगी, उनकी साइज कितना है वो सेम होगा, उनका मास, उनको वेट करके देखा तो उनका मास सेम होगा, और तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। All atoms of a given element are identical in size, mass and chemical properties. इसका सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड, atoms of different element, अगर मैं कोई दो एलिमेंट देख रहा हूं, समझो एक हमने हाइड्रोजन लिया, एक हमने लिया ऑक्सीजन, तो डिफरेंट एलिमेंट हो गए। अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को देखूं, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके अंदर n मोल्स के जितने भी मोल्स के एटम्स थे, सबके सब हाइड्रोजन के ही एटम्स थे, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। और ऑक्सीजन के अंदर जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स। ऑक्सीजन के अंदर जो एटम्स होंगे किसके होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स। अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन, ये अलग अलग एलिमेंट के अगर मैं एटम देखता हूं तो दे आर डिफर इन देयर साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वही में अगर सेम एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, सेम एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। और अगर एलिमेंट अलग हो गए तो उनके अंदर प्रेजेंट हुए एटम्स का मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब एटम को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल, और छोटा नहीं हो सकते, और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं तो उसमें ना ही कोई एटम तैयार होगा और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स की सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, एटम जो है वो क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। which can neither be created nor be destroyed in chemical reaction, वो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही कोई एटम तैयार होगा और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा। इट मींस व्हाट, एटम्स जो है दे आर ओनली रीअरेंजमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। ये उसका सिक्स्थ लॉ भी है, फोर्थ लॉ पर सिक्स्थ लॉ ये है, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ओनली रीअरेंज, सिर्फ रीअरेंज होंगे। means atoms of element does not change into atoms of another element, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता। इसको एग्जांपल से समझते हैं
कि अगर मैंने कोई रिएक्शन देखी है तो उस रिएक्शन में अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, समझो NaCl कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ H2O, तो इसके अंदर ये क्या प्रोड्यूस होगा, समझो रीअरेंज होंगे सिर्फ ये Na निकलेगा, ये Na आपका हाइड्रोजन, इसमें से समझो ये ब्रेक होता है फर्दर H and OH, तो ये यहां से OH के साथ कंबाइन होगा, it will combine with the OH and this Cl molecule is combined with the hydrogen। सिर्फ एटम्स का ऐसे रीअरेंजमेंट होता है, कोई नया एटम यहाँ पे आया नहीं, जो पहले थे हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, सॉरी सोडियम था, क्लोरीन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, यही एटम्स थे, प्रोडक्ट में भी यही एटम होंगे, और पर ये सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज हुए। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। यहाँ पे मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। तभी फोर्थ लॉ जो था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी चीज सही है, और इसको एक्सप्लेन सिक्स लॉ से भी किया जाता है। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ओनली गेट रीअरेंज, दैट इज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। इसका फोर्थ एंड सिक्स्थ लॉ। एटम्स का डाल्टन्स का फिफ्थ लॉ, एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। इसका कहने का मतलब है, समझो अगर मेरे को एक हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं एक सिंपल फिक्स होल नंबर रेशियो के थ्रू, हमेशा वो सिंपल होल नंबर रेशियो के थ्रू। समझे दो हाइड्रोजन लिए जाएंगे और ये ऑक्सीजन लिया जाएगा, तब जाके बनेगा H2O। यहाँ पे हमने दो हाइड्रोजन लिए, एक ऑक्सीजन लिया, तो ये आपस में कंबाइन हुआ है इन द रेशियो ऑफ 2:1। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में कंबाइन होंगे तभी H2O बनेगा। या तो हम NaCl लेते हैं, जब एक Na एक Cl के साथ कंबाइन हुआ है, समझो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ है, तो वो जाके बनेगा NaCl। मींस जब NaCl बनता है तो उसके एटम्स कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ये कहना है कि एटम्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स होल नंबर रेशियो में। जैसे यहाँ पे H2O बनाना है तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन हुआ, और अगर हमें को NaCl बनाना है तो आपका सोडियम और क्लोराइड 1:1 में कंबाइन हुआ। तो ये कहना है कि एटम्स कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। वो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए एक सिंपल फिक्स होल नंबर रेशियो में। तो ये कुछ लॉस है डाल्टन्स के, जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स लॉ व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय द डाल्टन्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।